चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल गोल में गोल गोल यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं गोल गोल में गोल गोल। जैसा कि पहले आप लोग याद कर लिया, जैसे 1 पर 3 फ्री मिला था याद है? जिसमें मिला था फ्री में साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में और कोस थीटा बराबर मिला था, याद है? अब फिर उसके बाद मिला था टेन थीटा बराबर 1 बटा में और उसके बाद कोट थीटा बराबर मिला था। ये इतना याद है? याद है तो समझिए गोल गोल में आधा पढ़ चुके हैं। यानी कि प्रश्नावली 8.4 के लिए जो आती है आपको सिद्ध करने के लिए कहता है कि परिकलित कीजिए, यानी कहता है साइन थीटा को टाइन थीटा में, सेक थीटा में, कोट थीटा में, जिसमें कह देगा परिकलित करने के लिए आप बिना टेंशन के आप आसानी से कर सकते हैं, परिकलित कर सकते हैं। समझ गए? कब? जब गोल गोल में बोल बोल पढ़ लीजिएगा तब। अब आता है हम लोग को सूत्र है ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और इसे कैसे? तो हम लोग आप लोग अभी देखे हैं, हम दिखाए हैं कि यानी कि ये साइन स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का 30 डिग्री का मान ले लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा में 2 होता है ना, यानी कि 1 बटा में 2 का स्क्वायर कर दिए प्लस कोस 30 का मान ले लीजिए 1√3 बटा में 2 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या मिलता है हमको? 1 बटा में 4 और प्लस 3 बटा में 4 लघुत्तम करते हैं 4 हो जाता है। और ये 4 एकम 4 1 एकम 1 4 एकम 4 3 एकम 3 4 बटा में 4 मिल गया। क्या हो? 1 मिल गया। क्या मिल गया? 1 मिल गया। जब भी आपको कंफ्यूजन होती है ना कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कंडीशन करके देख लीजिएगा। समझ गए? सबसे इसमें तो किसी को कंफ्यूजन हमको नहीं लगता है कि होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कब? जब tan और cot का tan और cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना होता है तब। तो देखिए उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। जैसे में कभी लोग क्या कह देते हैं, देखो क्या कहते हैं लोग। चलिए बताइएगा, सेक ये एक बात ये याद रखिएगा कि सेक के साथ में आता है टाइन, टाइन के साथ में क्या आता है? टाइन आता है। क्या आता है? क्या आता है? अब देखो लोग ये समझ में नहीं आती है कि टाइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कहें बराबर 1 कहें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहें। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है। समझ गए हो? सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें होती है, याद भूल जाती है भाई, याद है भूल ही जाती है। भूलने के सबके दिमाग में प्रवृत्ति पाई जाती है, सबके पास ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि सब याद कीजिए वो भूलिएगा ही। तो देखिए लेकिन उपयोग करते रहिएगा तो नहीं भूलिएगा। ये कह रहे, ये कंफ्यूजन होती है टाइन को बोल करके तब माइनस बोले कि सेक को बोल करके तब टाइन बोले माइनस में। तो देखो दिमाग में कैसे, ये चीज तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, याद रखना। कैसे करना है? तो टाइन का किसी टाइन का मान ले लो, किसी टाइन का मान ले लो। जैसे टाइन 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। सेक 45 का मान क्या होता है? क्या होता है? √2 होता है। तो माइनस कर दो √2, क्या बच गया? यानी 1 माइनस स्क्वायर करोगे ना, 1 - 2 बराबर -1 बच गया ना। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? समझ में नहीं आया? आ रही है समझ में? अरे नहीं समझ में आ रही है? देखिए अभी कितना लोग इसको बोले हैं सही है, बोले हैं ना। अब देखो इसको लेते हैं सेक स्क्वायर, देखो सेक 45 का मान लेते हैं तो √2 यानी कि √2 - 1 करते हैं तो 2 - 1 मिलता है, 1 मिल जाता ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। चलो भाई 45 पर नहीं लेते, दूसरे पर ले लेते हैं। चलो 60 पर लेते हैं। चलो बताओ सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 बटा में √3 होता है। चलो भाई स्क्वायर कर दिए माइनस। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। होता है ना? अरे स्टॉप, सेक 60 का मान होता है। देखिए cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। होता है ना? तो सेक 60 का मान यानी cos का उल्टा क्या हो जाएगा? 60 यानी कि खाली 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और tan 60 का मान क्या होता है? √3, तो यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना के 4 - 3 बराबर क्या मिल गया? तो क्या ये सही है? ये गलत है। क्या है? गलत है। समझ में आ रही है? यानी कि कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। और ठीक इसी प्रकार कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, अब तो दिमाग में आ गया होगा क्या बोलना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे हो? बराबर क्या होना चाहिए? समझ में आ रही है? अब देखो बालक, इस पर ये एक सूत्र याद करो, 2 फ्री में मिलेगा।
क्या मिलेगा हो, 2 फ्री में मिलेगा। कहीं ये सब कैसे फ्री में मिलेगा, हमारा समझ में नहीं आ रही। अरे देखो भाई फ्री में मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, टेंशन मत लो। देखो कैसे फ्री में मिलने वाला है। देखो ये वाला याद हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 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 गलत बोल दिए ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस कॉस स्क्वायर बोला जाएगा तब 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा, समझे। तो चलो भाई लेते हैं यहाँ पे कैसे फ्री में मिल रहा है। तो अब बताना यहाँ पे हमको जरा, बल्कि ढेर सारा फ्री में मिलने वाला है, 4 फ्री में मिलेगा। देखो कैसे कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे, ये 1 अब प्लस में इधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बताओ बालक, ये स्क्वायर इधर का हटाएंगे तो इधर क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही है, पक्का, कोई डाउट, नो डाउट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये बता देना हमको जरा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, अरे थोड़ा सा भी दिक्कत है। अब देखो एक और मिलेगा यहाँ पे, स्क्वायर इधर का हटाएंगे इधर वाला, यानी कि cos थीटा बराबर क्या मिलेगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, मिला कि नहीं मिला। तो ये बालक देखो जरा, एक याद करो, 1 2 3 4, यानी कि 1 पर 5 4 फ्री, नहीं समझे हो, मिला कि नहीं मिला, अरे नहीं मिला हो। सबसे मेन महत्वपूर्ण क्या है, ये वाला है, तो अगर ये वाला याद तो 4 को ये वाला याद हो जाएगा अपने आप, नहीं होगा। स्क्वायर रहेगा तो रूट वाला नहीं बोलना है, स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट में बोल देना है। गलत बात है कि सही बात है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो लेते हैं tan स्क्वायर थीटा, अरे नहीं सेक स्क्वायर थीटा होता है नो, अभी अभी आप लोगों को समझाए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो बालक, ये माइनस में इधर जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही होगी तो फटाफट बोल दीजिएगा जल्दी से, ताकि समझ में आ जाए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलो बालक ये बताइएगा हमको, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गोल गोल में गोल गोल पढ़ने वाले हैं ना। तो चलो बालक एक बात हमको बता देना जरा, इसका स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं रहेगा। अच्छा स्क्वायर हटा रहे हैं तब इधर का रूट में हो रहा है ना। तो चलो भाई यानी कि कहेंगे सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर हमको कहना होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, कोई दिक्कत है, अरे है तो बोल दीजिए ना हो। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम कहने जा रहे हैं, अब ये आप ही लोग बताइएगा जरा, ये इधर प्लस में है, 1 इधर आएगा तो क्या होगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत। तो हम कहने जा रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, किसी को प्रॉब्लम है क्या, है हो प्रॉब्लम, नहीं है। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा हो इधर वाले, यानी tan थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस, होगा कि नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम है नहीं है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम कहने जा रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अरे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेम इसी का कंडीशन है। तो कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पक्का 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर इधर का स्क्वायर हटेगा तो कोसेक, कहेंगे कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कन्फर्म एकदम, कोई डाउट नहीं है। तो अब बता दीजिएगा हमको जरा, ये प्लस में है, ये प्लस में इधर आएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो हम भी यहाँ पे कहने जा रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी रूट नहीं रहेगा, कोसेक
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर हटेगा इधर का, यानी कि कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। ये बालक अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, टफ तरीके कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहां से एक कंडीशन, एक रास्ता है कि साइन से कोसेक के पास जा सकते हैं, बात सही है? नहीं जा सकते हैं। और साइन से फिर किसके पास जा सकते हैं? देखो साइन से कोस के पास जा सकते हैं, साइन थीटा से कोस, यानी साइन थीटा के रूप में हो तो कोस के पास जाने के लिए रास्ता क्या है? रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात सही है? समझ में नहीं आ रही है? आ रही है? सही से बोलिएगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है एकदम पक्का ना, कोई डाउट नहीं है। यानी कि साइन से हमको कहां कहां जाने का रास्ता मिलेगा? कोसेक के पास और एक पक्का ना, कोई डाउट नहीं है। तो चलो भाई यहाँ पे हो गया हमारा साइन थीटा, क्या हो गया? साइन थीटा। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोसेक थीटा। कौन सा थीटा? कोसेक थीटा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोस थीटा, क्योंकि हमको साइन थीटा से कोसेक थीटा और कोस थीटा के पास जाने के दो ही रास्ता है कि नहीं है? नहीं है। तो चलो भाई इसके पास से इसके पास जाने के लिए कैसा रास्ता है? 1 बटा में, इधर से इधर आएंगे तो 1 बटा में कोसेक थीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? विश्वास हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है विश्वास? झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? यानी 1 बटा में कोसेक थीटा होगा ना। यानी कि ये कहां से? साइन से कोसेक की ओर जाने के लिए ये रास्ता है। बात सही है? लेकिन कोसेक से भैया इधर जाने के लिए रास्ता कौन सा है? 1 बटा में साइन थीटा है कि नहीं है? है ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना। अब इधर साइन से कोस के तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता है? कोस के घर जाना होगा हमको। कोस किसके घर जाना है? वो कोस के घर जाना है। कोस के घर जाना है। किसके घर जाना है? तो कोस के घर जाने के लिए रास्ता क्या है? रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर, यही रास्ता है। क्या हो? दूसरा रास्ता ना है। अब कोस से साइन के घर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? वो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। गलत बात है कि सही बात है? मजा नहीं आ रही है ना? आ रही है मजा? झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अब बताइए कि कोस केकरा पास जा सकता है? तो ये भैया कोस जो है एक साइन के घर जा सकता है और एक क्यू के घर जा सकता है, सेक के घर जा सकता है ना। तो चलो भाई साइन के घर तो पहुंचा दिए, अब सेक के घर पे पहुंचाते हैं। केकरा घर पे हो? सेक थीटा के घर पे पहुंचाते हैं, ठीक ना? नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। तो कोस से सेक के घर जाने के लिए कौन सी रास्ता है? 1 बटा में सेक थीटा, पक्का? ए भैया सेक थीटा से कोसेक थीटा के घरे जाए खातिर कौन सी रास्ता है? वो इधर से इधर जाने के लिए 1 बटा में पक्का। यानी कि हमारे पास अगर सेक थीटा मिल जाए तो हम पहले दिमाग में सोचेंगे कि केकरा घरे पहले जा सकेला, जाए के बाटे। बात सही? गलत की सही? अब देखो बालक, अब बताना कि सेक थीटा केकरा घरे जा सकता है? एगो कोस थीटा के घरे जा सकता है, सेक थीटा कोस थीटा के घर पे। अब किसके घर जा सकता है? टैन थीटा के घर पे। टैन थीटा के घर जाने के लिए रास्ता क्या है इसके लिए? हो जल्दी से बताइए ना। टैन थीटा के घर जाने के लिए क्या रास्ता है इसके पास? रूट में ध्यान दीजिए, ये कोस सेक स्क्वायर नहीं है। क्या कहेंगे? रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर, यही ना रास्ता है। दूसरा रास्ता है क्या इसके लिए? ये भैया टैन से सेक के पास जाने के लिए क्या रास्ता है? वो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। क्या कोई दिक्कत है? अब बताइएगा टैन केकरा घरे जा सकता है? एगो सेक के घरे, एगो यानी कॉट के घर पे ना हो। तो कॉट के तरफ जाने के लिए क्या रास्ता है इसके लिए? 1 बटा में कॉट थीटा। टैन के घरे जाकर तो 1 बटा में टैन थीटा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब बताइएगा कोट थीटा से कोसेक थीटा के घर पे जाने के लिए कौन सी रास्ता कोट थीटा अपनाएगा? हो रूट में सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ना हो, रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा से
कॉट थीटा के घरे आवे खातिर रास्ता हो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये बातें किसको किसको समझ में आई है? अब देखो एक बात दिखा रहे हैं आपको, देखो अब जो साइन है ना इस गोल गोल में बोल बोल से जिसके घर मन करेगा उसके घर पहुंच जाएगा, और जैसे मन करेगा वैसे। अब रास्ता अपनाना है। देखो ये साइन थीटा का घर है, ठीक, और ये सेक थीटा का घर है। तो ये बताओ तुम इस तरह से आना चाहोगे कि इस तरह से, माने दाएं से कि बाएं से? दाएं से आना चाहोगे ना, कैसे कि दाएं से नजदीक पड़ेगा ना हो। और कोई भी हम लोग रास्ता नजदीकी का अपनाते हैं। भैया हमरा कुदरा जाना है, कुदरा सपोर्ट दैट, कुदरा जाना है तो हम परसोतुंगा घूम के मोहनिया बगल ना जाएंगे, ऐसे ही बजरकोना लालापुर होते कुदरा पहुंच जाएंगे। गलत बात है कि सही बात है? सही बात है ना। तो हम भैया हेले क्या करने आएंगे हो, हमको साइन थीटा को कह दे साइन थीटा को सेक थीटा में बदलिए तो हम कहेंगे ओ चिन्ह तीन तोरा चिन्ह रहे चिन्ह रहे। कहेंगे साइन को किस में बदलेंगे हो? कॉस में। कॉस में बदल देंगे ना। तो कॉस में बदलने के लिए क्या उपाय है? लो भाई देखो जरा सपोर्ट दैट, देखो इसमें देखो, कहेंगे साइन थीटा को सेक थीटा में बदलने। लो भाई कहेंगे साइन थीटा बराबर पहले इंगरा कॉस में बदलेंगे, बदलेंगे ना। कॉस में बदलने के लिए मेरे पास एक उपाय है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आए भैया कॉस को सेक में बदलेंगे, सेक में बदलने के लिए 1 बटा में। लो भाई ये 1 माइनस खाली कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा में सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 बटा में सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यानी लघुत्तम में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक बटा में एक छुपा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आई? आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। ए बालक अब ये बता देना हमको, अगर हमको कह देता कि tan के पदों में व्यक्त कीजिए तो हम लोग कहते हो tan के पदों में व्यक्त करना है। अरे तो इतना दूर कहीं लिए जा रहे हो भैया? अब इसको क्या करेंगे? इसको सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहीं पे टॉप तरीके लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, लघुत्तम निकाल देंगे, फिर वही काम कर देंगे। समझ में नहीं आ रही है? आ रही है? झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कह देता है कि कोर्ट में बदलिए, कोर्ट में, कोर्ट केने है हेजगी है तो ए भैया हम लोग ये तरह ना घूमते, कहते कि बक बक लो भाई नहीं है कौशिक से कोर्ट में डायरेक्ट हेजगी पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाई कह देगा कि tan को sin थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए तो ये भैया sin थीटा के पदों में व्यक्त करने के लिए हिंदी से हिंदी मत जाइएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है, हम लोग एक सूत्र याद रखे हैं कि tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में sin थीटा बटा में क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है ना। तो ए भैया sin थीटा cos थीटा को sin थीटा में बदल सकते हैं। क्या तरीका है वो? रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? तो ये बदल गया। कोई सोचता कोरी देखो हो sin थीटा आ गया sin स्क्वायर sin थीटा में कहता है। अरे बकलोलवा उतना मत सोचो ना, ये दिमाग में रखो खाली sin दिख रहा है कि ना। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या सदस्य? 6 को सदस्य, 6 सदस्य में दूसरा कोई नहीं दिखना चाहिए। खाली साइन में बदलने को कहा था खाली साइन दिखना चाहिए, कोस में बदलने को कहा था कोस में बदलना चाहिए। कोई सुनो कपड़ा पहना हो क्या मतलब? स्क्वायर में हो चाहे क्यू में हो चाहे कुछ में चाहे रूट में हो चाहे रूट से बाहर होकर कोनो मतलब नहीं है। समझ में आ रही है? तो चलो अब तुम्हारा मान लीजिए सवाल आ गया कि कोस थीटा को कोसेक थीटा में बदलिए, कोस थीटा को कोसेक थीटा में बदलिए तो क्या करेंगे मालूम है? कैसे चलेंगे? हे बगल सेक में बदलेंगे, हैं? हे बगल कहेंगे साइन में बदलेंगे, साइन को बदल देंगे कोसेक में, आंसर। नहीं आ गया? समझ में नहीं आ रही है नो? आ रही है? पक्का? ऐसे बाहर आपको सवाल गोल गोल में बोल बोल, यानी कि ये गोल गोल में जो बोल बोल है ना किसी बुक और किताब में और किसी किताब में मिलने वाला नहीं है। ये किसी मनोहर पोथी से नहीं लाया गया है, अपने दिमाग से लाया गया है। समझ गए हो? और नहीं समझे? समझ में आ रही है? तो अब क्या आपको दे दिया जाए कॉट थीटा को कह दिए कोस थीटा में बदलने के लिए तो क्या कीजिएगा? हो किस में बदलेगा? कैसे बदलिएगा? अरे tan कोट में ना बदलो ना भाई, साइन कोस tan देखो tan और कोट को साइन कोस में बदलने के जब भी कहे इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, टपाक तरीके दिमाग लगाना, ये वाला सूत्र। tan थीटा कहे तो sin थीटा बटा में cos थीटा, कोट थीटा कहे तो cos थीटा बटा में और साइन को cos में बदल सकते हैं, cos को साइन में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं? मेरे पास रास्ता है ना कि नहीं है? समझ में आ रही है मेरी बातें? नहीं आ रही है? आ रही है तो भैया ये सब छाप लीजिएगा। समझ गए हो? नहीं समझे?
ऑफ कीजिए तो जूम, अरे